चलो यार जल्दी कर लाश को ठिकाने लगाना है। चल अरे पुलिस पुलिस जल्दी गाड़ी रोको। सब लाश। अरे ये तो मर चुकी है। एक काम करो जी, लाश को गाड़ी में रखो। जी। हेलो डॉक्टर रीना। हेलो डॉक्टर वर्मा, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू। लेकिन आज तो आपकी नाइट ड्यूटी नहीं है ना? डॉक्टर विलियम आज छुट्टी पे है ना, उनकी जगह पे मैं ड्यूटी कर रहा हूँ और ऊपर से एक नई प्रॉब्लम आ गई है। डॉक्टर ये हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में तो प्रॉब्लम्स होते ही रहते हैं। बाय द वे आपकी नई प्रॉब्लम क्या है? पोस्टमार्टम के लिए एक नई डेड बॉडी आई है। क्या आप मेरी मदद करेंगी रीना? व्हाई नॉट, कम। चलिए। आप जानते हैं डॉक्टर रीना, वो क्या? ये पुलिस वाले बड़े अजीब होते हैं। 3-4 दिन डेड बॉडी के इन्वेस्टिगेशन में लगा देते हैं और आधी रात को हमारे हवाले कर देते हैं। ओह नो। व्हाट हैपेंड? मिसेस सुबह के फ्लाइट से दिल्ली जा रही है और मैं यहाँ हूँ। मैं 1 मिनट में फोन करके आता हूँ। डॉक्टर रीना तब तक आप पोस्टमार्टम की तैयारी करो, मैं भी आता हूँ। हाँ चलो डॉक्टर। हाँ आइए। डॉक्टर रीना तबीयत कैसी है आपकी? डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर रीना कुछ सुना आपने? व्हाट हैपेंड? कल रात जो डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आई थी वो गायब हो गई। व्हाट? डेड बॉडी गायब हो गई? हाँ। वो कैसे? अभी कुछ पता नहीं चला। हेलो एवरीबॉडी। हेलो इंस्पेक्टर। आइए। राहुल सिंह। आइए आइए। बड़ी अजीब बात है, हॉस्पिटल से डेड बॉडी गायब हो गई। हम लोग खुद परेशान हैं इंस्पेक्टर, पता नहीं क्या हुआ। वैसे पोस्टमार्टम के समय कौन कौन था? मैं और डॉक्टर रीना। कल रात आपने पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया? कल हम रात को पोस्टमार्टम करने ही वाले थे कि अचानक मुझे एक फोन करने के लिए याद आया और मैं घर चला गया फोन करने के लिए। इतने में मैं डॉक्टर रीना को बोल के गया कि आप पोस्टमार्टम रूम में जाइए। अब वापस आया तो देखता हूँ कि डॉक्टर रीना बेहोश पड़ी हुई है। जब आप वापस आए आपने देखा डॉक्टर रीना बेहोश पड़ी हैं। उस वक्त डेड बॉडी वहीं पर थी? हाँ वहीं पे थी, स्ट्रेचर पे। डॉक्टर रीना। यस। आप बेहोश कैसे हो गई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इंस्पेक्टर। जैसे ही मैं डेड बॉडी की एक तरफ बढ़ी कि अचानक मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। इसका मतलब जब डॉक्टर वर्मा आपको बेहोशी की हालत में लेकर आए उसके बाद डेड बॉडी गायब हुई? यस।
आखिर डेड बॉडी गायब कैसे हुई? क्या पता? किसने की और क्यों? क्या के लिए लेके जा रही है? अंदर साहब के लिए। मुझे दे। ओके, हॉस्पिटल तो यही है, लेकिन पता कैसे लगाए कि कल रात जिस लड़की की डेड बॉडी आई थी उसका पोस्टमार्टम हुआ या नहीं? इट्स वेरी सिंपल। इस हवलदार को पूछते हैं, इसको जरूर मालूम होगा। हवलदार। बोलो जी। क्या कर रहे हैं? मैं अपना ड्यूटी कड़क संभालता जी। कौन सा ड्यूटी? हवलदार के जी। आयो, हमको कुछ समझ नहीं आता जी। थोड़ा थोड़ा मालूम जी। बोलो भाई। मेरे को कुछ सुनाई नहीं देता जी। अभी सुनाई देगा। बताइए जी। कल रात को बॉडी आई जी, पोस्टमार्टम के पहले बॉडी गायब जी। बॉडी गायब? आई सी। भूख के मारे जान निकल रही है। ये भूखाराम का बच्चा कहाँ मर गया? अरे सत्यानाश, हॉट डॉग के स्वाद का। अरे स्वाद के मारे जाने के 10 खा गया, मेरे पूरे के पूरे ढकार गया। अब आपस में पेट में मिल करके गुड़ुम गुड़ुम कर रहे रे। अरे साहब आ गए। साहब जय हिंद साहब। जैन, कहाँ थे तुम? वह मैं जरा बाजार तक गश्त करने गया था। वो क्या है कि घर का खाना खाते खाते मेरा हाजमा जो गुड़ुक गुड़ुक हो गया है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा स्वाद बदल जाएगा तो जरा पेट ठीक हो जाएगा, इसलिए गया था। आप समझ रहे हैं ना? अब जरा अच्छा लग रहा है। पैसे कहाँ है तुम्हारे पास? पैसे? अरे साहब, जब हम वर्दी वाले थाने से निकलकर बाहर खड़े होते हैं, हर चीज ऐसे आती है हमारे पास। फटाफट फटाफट, यू 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 यू, फटाफट फटाफट। शट अप। ओके सर। इधर आ। जी। ये क्या है? क्या है ये? पैसे हैं साहब। वो तो मैं भी जानता हूँ, पर तनख्वाह तो तुम्हें अभी मिली नहीं, फिर कहाँ से मिला? जानता हूँ साहब की तनख्वाह मिलने में पूरे 7 दिन बाकी हैं साहब, पर क्या है कि वो चल जल्दी बता, वरना पटियाला भेजूंगा तुझे, वो भी नंगा करके। अरे साहब क्या कर रहे हैं आप? क्यों मेरी इज्जत का जनाजा निकाल रहे हैं? क्यों मेरी इज्जत का भाजी पाला कर रहे हैं आप? ऐसा मत कीजिए। अगर आपको मुझे भेजना ही है तो पटियाला नहीं, मुझे भेजिए आप कोट कपूरा, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोट कपूरा? बहुत अच्छा लगता है। चल जल्दी बता, किसने दिया ये? बताता हूँ साहब। कल जब मैं गश्त करता हुआ हॉस्पिटल के पास से निकला तो दूर से पता है मैंने क्या देखा? क्या देखा? ये अपना कालूराम, कालू। 2 आदमी ने उसे बुलाया, ये आया, आके मालूम उन्होंने क्या किया? जेब में नोट टपकाया। वो किस खुशी में? खुशी काशी तो कालूराम जाने या वो आदमी जाने, मैं तो बस इतना जानता हूँ उन्होंने कालूराम को पता क्या बोला? क्या? क्या बताता हूँ। कल रात को जो डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में लाई गई थी, उसका पोस्टमार्टम अभी तक हुआ है नहीं। क्या? हाँ। फिर थोड़ी देर में कालू राम हड़बड़ा कर देखते हैं वापस बाहर। हाँ? पता है क्या बोला? क्या बोला साहब? आप लाश के पोस्टमार्टम की बात करते हैं, वारे वहां तो चिड़िया भी नहीं थी, सारे हॉस्पिटल में हंगामा मचा हुआ था। साहब लाश गायब हो चुकी थी। हाँ।
रुक जाओ, रुक जाओ। आप इधर आइए, मैं इन्हें देखता हूँ। आप इधर आइए। आजा, अपनी बहन से माफी तो मांग के जा। आजा आजा, आजा। अरे भागता कहाँ है? देखिए, रात बहुत हो चुकी है और बाहर मौसम बहुत खराब है, और आज की दुनिया में शरीफ लोग कम और बदमाश ज्यादा। आप मेरी बात मान लीजिए, आज की रात आप मेरे बंगले पे गुजार दीजिए, सुबह होते ही चले जाना। क्या सोच रही हैं आप? घबराने की कोई बात नहीं जी। आप बिल्कुल महफूज है मेरे पास। थैंक यू। ये क्या, आंसू पोंछ लीजिए। आइए आइए। अच्छी पियो खराब पियो, जब भी पियो शराब पियो। वाह, क्या शेर कह गया। शराब भी है, शबाब भी है, ऊपर से हसीन मौसम भी है। क्या मजे में कटेगी ये रात। वाह। क्या हुस्न है, क्या शबाब है, शेरस है। तेरी जुल्फ है क्या, रात के लंबे साए। तेरी जुल्फ है क्या, रात के लंबे साए। जो संग हो आपके तो सवेरा हो जाए। क्या? मेरा मतलब है कि शेर थोड़ा उल्टा कह गया। मतलब यह है कि तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम कितनी हसीन हो। ऐसा लगता है कि आसमान से खुद कोई अप्सरा उतरकर जमीन पर आई है। नहीं छोड़ दो। कातिल बड़ा ही चालाक निकला, उसने कोई सबूत तक नहीं छोड़ा। मिस्टर तेजा, मिस्टर शेरा, आप तो राणा के बहुत करीबी दोस्त थे, आपको किसी पे शक? इंस्पेक्टर साहब, किसी पर कोई शक नहीं है, और राणा की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। वो तो बहुत ही शरीफ आदमी था। जी। खैर, आप लोग घबराइए नहीं, एक न एक दिन पुलिस उसे ढूंढ ही लेगी। थैंक यू सर।
चलो हवलदार, गाड़ी स्टार्ट करो। शेरा, एक बात पूछूं? पूछे ना। राणा के मर्डर से किसे फायदा होगा? हमें, क्या मतलब? क्योंकि वो हमारा बिजनेस पार्टनर था। 5 में से 1 कम हो जाने से फायदा तो हमें ही होगा ना। यार फिजूल की बात आप लोग यहाँ बैठे हैं और वहाँ हॉस्पिटल में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? हॉस्पिटल से मीना की डेड बॉडी गायब हो गई है। हैं? उससे भी ज्यादा एक बैड न्यूज हमारे पास भी है। वो क्या? कल रात राणा का मर्डर हो गया। ओह नो, किसने किया होगा? ओह, हाय रीना। हाय राहुल, तुम यहाँ? क्यों भाई, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। चलो चलकर कहीं चाय कॉफी पीते हैं। कुछ नहीं पीऊंगा, आज तो मैं एक प्लानिंग करके आया हूँ। प्लानिंग? वो क्या है? साथ दोगे तो बताऊंगा। बताओ ना राहुल, तुम भी। यार एक्चुअली रोज रोज के मर्डर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन से बोर हो चुका हूँ, इसलिए कहीं आउटिंग पे जाने का प्रोग्राम बनाया है। अरे बाप रे, मुझे तो लगा कि तुमने पुलिस की नौकरी छोड़ने का इरादा। ओह कम ऑन रीना, चलो चलो ना तुम आउटिंग पे। लेकिन राहुल मैं। लेकिन छोड़ो, तुम्हें आउटिंग पे मेरे साथ चलना ही होगा। ओके चलो। रीना, एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे, मगर दिल की बात जुबान पे नहीं आती। जो कहना चाहते हो कह दो ना। आई लव यू। आई लव यू टू। सच? सच रीना? लवली। गुड, वेरी गुड। मौज मस्ती भी करनी चाहिए पुलिस वालों को। तुमको कोई एतराज? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मौज मस्ती करने की कोई जगह होती है। रोड तो बहुत डेंजरस जगह होती है, क्या समझे? ये क्या है? कौन लाया है इसको? देखता हूँ।
हैरानी की बात है राहुल, राणा और शेरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक जैसी है। क्या मतलब? क्योंकि दोनों की डेड बॉडी पर नाखूनों का निशान है और मेरे ख्याल से नाखूनों पर कोई पॉइजन जैसी चीज लगी होगी जिसके कारण आदमी जल्दी से जल्दी मर जाता है। दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट करीब करीब एक जैसी है। इंस्पेक्टर साहब, इससे पहले कि हम में से किसी का मर्डर हो जाए, यू मस्ट डू समथिंग। कुछ कीजिए प्लीज। मुझे तो लगता है हमारे मर्डर के बाद भी पुलिस उसे नहीं पकड़ पाएगी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मर्डर एक ही ढंग से हुए हैं, यानी कि पॉइजन से, और यही कहानी तीसरी बार भी दोहरा दी जाएगी। ऐसी बात नहीं है, कातिल एक न एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। मगर सोचने वाली बात यह है कि कातिल आप लोगों के पीछे क्यों पड़ा है। खैर कोई बात नहीं, मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, आप लोग जाइए। ओके। सुबह से दिमाग खराब है। राणा का मर्डर हो गया, शेरा का मर्डर हो गया और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। देखो रंजीत, मुझे तो लगता है पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं कर पाएगी। अब जो कुछ भी करना है हम ही लोगों को करना है। ठीक कह रहे हो दोस्त, हमें अपने दुश्मनों का खुद ही पता लगाकर उनका सफाया करना होगा। हमें पुलिस से भरोसा न रख के अपने आप को बचाना होगा और दुश्मनों का पता लगाकर उन्हें कुत्तों की मौत मारना होगा। यस, बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ेगा। लेट्स मूव देन, चलो। मार दिया, मार दिया, मार दिया। बच गया, मैं तो बच गया, मैं तो बच गया। लेकिन डायन गई कहाँ? डायन तो यहाँ कहीं है नहीं, लेकिन मैं इस इलाके में नहीं रहूंगा। मैं शहर ही छोड़ दूंगा। इसलिए राणा को मारा था, इसलिए शेरा को मारा था। ये मुझे भी मारना चाहती है। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं वापस चला जाऊंगा, मैं वापस चला जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। बचाओ, 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 बचाओ मुझे, बचाओ, 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 अरे मुझे मार देगी। बचाओ कोई, अरे कोई है क्या? अरे बचाओ, कोई काम है क्या सब लोग? अरे बचाओ, अरे कोई नहीं बचा रहा मुझे, बचाओ, अरे मुझे अब मुझे कोई नहीं मार सकता। बच गया, बच गया, अब मुझे नहीं कोई मार सकता। अब मैं इलाके से बहुत दूर आ गया हूँ, बहुत दूर आ गया हूँ। मैंने अपना शहर ही छोड़ दिया। अब मैं बच गया, कोई नहीं मार सकता। बचाओ, मुझे मार देगी। अरे कोई है, अरे बचाओ, नहीं, भागो, 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 भागो,
अरे पकड़ लिया। अरे माफ करो भगवान। अरे वो जाने भाई। अरे भैया। अरे क्या करो? अरे मुझे मार देगी। मुझे ये गिर पड़ा। जी हाँ। अब क्या करें साहब? कोई दिख तो नहीं रहा। इसे उठा जी। और हॉस्पिटल लेके चला। हाँ सब। हाँ जल्दी करो। मैं गाड़ी लेकर लेके चलो। गाड़ी लेके आता हूँ। इसको होश आ रहा है। हाँ अभी है। मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं? मैं जो कुछ कह रहा हूं सच कह रहा हूं। मैंने रीना को अपनी आंखों से देखा है। उसने मुझे मारने की कोशिश की। घबरा गया शायद। क्या फालतू की बातें करते हो यार? मैं फालतू की बातें नहीं कर रहा। मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। मीना की लाश गायब हो गई थी। या तो वो जिंदा है या वो भूत बनकर हमसे बदला ले रही है। राणा और शिरा के बाद अब हम लोगों की बारी है। वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मार डालेगी। ओहो, डर के मारे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे मीना की लाश गायब हुई तो क्या हुआ? आजकल तो हॉस्पिटल से लाशें गायब होना आम बात है, क्योंकि नए लोग एक्सपेरिमेंट के लिए लाशों का इस्तेमाल करते हैं। अरे मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं? हेलो एवरीबॉडी। हेलो। कहीं तेजा जी, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक नहीं सर। ठीक है एकदम ठीक हूँ। लगता है थोड़ी देर पहले जो कुछ भी आपके साथ हुआ है उसकी वजह से आप घबराए हुए हैं। नहीं सर, ठीक है। नहीं हाँ जी नहीं सर, नहीं जी हाँ। खैर, बेहोशी की हालत में पहले आपको हॉस्पिटल लाना चाहते थे, सोचा बाद में बात करेंगे। तो बताइए क्या हुआ था आपके साथ? सर कुछ नहीं हुआ था मेरे साथ। सर मैं खंडाला जा रहा था। पेशाब करने के लिए गाड़ी से बाहर निकला और किसी ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। इंस्पेक्टर, ये तो कोई लुटेरों का काम हो सकता है। बिल्कुल, उन्होंने इसे लूटने की कोशिश की होगी। अटैक करने वाले को आप पहचान सकते हैं? जी नहीं, मैं तो एकदम घबरा गया था साहब। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी हाँ, सोलाना सही कह रहा हूँ, कसम से सोलाना सही कह रहा हूँ। मैंने पूरे इलाके की छानबीन की है, मुझे तो वहां कुछ भी नजर नहीं आया। खैर, ऑल द बेस्ट। बाय बाय बाय। इंस्पेक्टर गया। सर जी मुझे यहाँ से ले चलिए, मुझे डर लग रहा है, मैं मर जाऊंगा। ले चलिए यहाँ से। ओहो तेजा, मुझे घबराओ नहीं। ये भूत कुछ नहीं है, ये सब भूल जाओ और आराम से सो जाओ। कल तुम्हें ले जाएंगे, ठीक है? ले जाइए, ले चलिए, मुझे यहाँ से ले चलिए, मैं मर जाऊंगा। ले जाइए। चुप। देखो, अगर इस वक्त तुम्हें ले गए तो पुलिस को हम पर शक हो जाएगा, ठीक है? इत्मीनान से सो जाओ, कल तुम्हें ले चलेंगे। नहीं मुझे ले चलिए मुझे। चुप। कहाँ ना ले जाएंगे? चुप होकर लेट जाओ। चलो, बी नाइस बॉय। सो जाओ। रीना, वार्ड नंबर 4 का पेशेंट ठीक हो गया है। उसको कल डिस्चार्ज कर देंगे। उसकी रिपोर्ट तैयार कर दो। डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए डॉक्टर साहब। अरे भी चली गई और वो भी चले गए। ये भी गई और वो भी गए।
वो मुझे मार देगी, वो नहीं छोड़ेगी मुझे। मैंने उसके साथ में बहुत गलत काम किया। मुझे बचा लो, कोई बचा लो। अरे इसका बड़ा मुझे लगता है बचा रहा है मुझे। पता नहीं वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी। मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था। अरे उसको देख, पेड़ को चूम रहा है। ए रंजीत, ये पेड़ प्रेग्नेंट हो जाएगा, छोड़ दे इसे, लड़की उधर है। पहली बार सुनेंगे कि 9 महीनों के बाद पेड़ को बच्चा हो गया है। छोड़ यार। ओ ठीक ठीक ठीक। अरे आगे ही तो जाना है। कितनी खूबसूरत दिखती है। खूबसूरती तो बहुत मर्तबा देखी है, लेकिन ऐसी खूबसूरती पहली बार देख रहा हूँ। अरे क्या अदाएं हैं, क्या बॉडी है। 36, 32, 36 और देखो गुलाब की जो पंखुड़ियां हैं। ये 36, 26, 36 छोड़ दो, दूरी अच्छा लगता है। और ये गुलाब की पंखड़ी को छोड़ो, ये हमारे गांव की लड़की है, मुसीबत में पड़ जाएंगे। राणा साहब, गांव के लोग तो हमें पहले ही नफरत की निगाहों से देखते हैं, आप ऐसा मत करो। खामोश। कुछ भी हो, हमें ये लड़की चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। आज की रात मैं इसकी जवानी को कंबल की तरह ओढ़ूंगा, हमारी रात अकेले में कट जाए। सही कह रहे हो शेरा, कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा। हाँ चलो चलो, चलो।
लक्ष्मी, 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 कहाँ हो तुम? लक्ष्मी, लक्ष्मी खैरियत से है। लेकिन तुम कौन हो? ठाकुर, तुम? हाँ, मैं। कब से मेरी आंखें तुम्हें देखने के लिए तरस रही थी। आह, क्या जवानी है। आह, वाह, क्या खूबसूरती है। क्या हुस्न है। हाय 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 हाय। हाय। चौदवी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो खुदा की कसम तुम लाजवाब हो। वाह, मैं आऊं? हाय, ये तेरी जवानी। हाँ, मुझे बुला रही है। हाय, अब तो तेरे बिना जी नहीं लगता। आजा रे, आजा रे, आजा।
आजा रे माहिया। तकलियत। डर गई? सब बंद हो गया, सब दरवाजे बंद हो गए। अब इस कमरे में तेरे और मेरे सिवा और कोई नहीं है। आजा 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 रानी। आ मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। भगवान के लिए मुझे जाने दो। भगवान के लिए तेरे को जाने दूं? अरे भगवान ऊपर बैठा संतुष्ट है। ही इज वेरी हैप्पी। अब हमें भी तो मजे करा दो। चलो क्या कहते हो राणा? कहने वाले का वक्त नहीं है। जो ये बेचारी कहती है ना वही करो। ये मरना चाहती है ना तो बेचारी को खत्म कर दो और इसका मर्डर करने के बाद इसकी लाश को सड़क पर फेंक देना ताकि दुनिया समझे कि इसका एक्सीडेंट हो गया। अब आई क्लियर? एंजॉय योरसेल्फ। अरे चलो एंजॉय छोड़ो मुझे। कैसी रही? मजा नहीं है?
मुझे माफ कर इंस्पेक्टर राहुल, डेड बॉडी की कंडीशन बहुत ही खराब है। फेस के नीचे का हिस्सा यानी गर्दन तो ऐसे हो गई है जैसे किसी के नाखून बिल्कुल बीच में घुस गए हों। इतने बड़े बड़े नाखून किसके हो सकते हैं? भूत प्रेत की बात तो बेईमानी से लगती है, बाकी जो कुछ है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम हो पाएगा। सी ये क्या हो रहा है आईजी साहब? ये क्या हो रहा है? शहर में मर्डर पर मर्डर हुए जा रहे हैं और पुलिस तमाशा देख रही है। आखिर लॉ एंड ऑर्डर भी कोई चीज है कि नहीं? सर, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं कि पुलिस बेकार बैठी है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कोशिश कोशिश, सारे प्रदेश में हमारी सरकार, हमारी पार्टी बदनाम हो रही है और पुलिस अभी तक कोशिश ही कर रही है। सर, जो कोई भी मर्डर कर रहा है वो बहुत ही चालाक है। मेरे ख्याल से तो वो एक पेशेवर अपराधी है। इसका मतलब वो कातिल हमेशा पुलिस को बेवकूफ बनाता रहेगा? ये बहानेबाजी नहीं चलेगी आईजी साहब। मंत्री साहब, आप ये केस राहुल के बजाय किसी और को दे दीजिए प्लीज। ये इंस्पेक्टर बेकार की कोशिश के अलावा कुछ नहीं कर सकता है जी साहब। नहीं जेंटलमैन, ऐसी बात नहीं। इंस्पेक्टर राहुल एक इंटेलिजेंट ऑफिसर है। उसके माँ बाप भी पुलिस सर्विस में थे, बहुत बहादुर थे, लेकिन टेररिज्म के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए। इसलिए मैं समझता हूं आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। मुझे इंस्पेक्टर राहुल पर पूरा भरोसा है। इंस्पेक्टर राहुल? यस सर। सबसे पहले मिस्टर रंजीत और मिस्टर रॉकी को पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। यस सर। उसके बाद कातिल हफ्ते के अंदर अंदर पुलिस की पकड़ में होना चाहिए। ओके? ओके सर, जाइए। थैंक यू। थैंक यू। चलते हैं। ये सब मर्डर कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। ऊपर से आईजी साहब भी मुझसे नाराज है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं? लेकिन एक बात है, कातिल ने पहले राणा, फिर शेरा और तेजा का मर्डर किया और अब जहां तक मैं समझता हूं वो रंजीत और रॉकी पर भी हमला करेगा, उनका मर्डर करेगा। क्योंकि हॉस्पिटल में लड़की की लाश गायब होने के बारे में जो 2 आदमी पूछने आए थे वो भी इन्हीं के दोस्त थे। हाँ, अब मैं शायद सही लाइन पर जा रहा हूं। अब मैं देखता हूं कातिल मुझसे कैसे बचेगा। क्या किया जाए रंजीत, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। हाँ, मुझे भी मीना के बारे में तेजा की कही बातें सच लगने लगी है। करने के बाद वही भूत बनकर हमें खत्म करने पर तुली हुई है। अब तो ना किसी को कुछ बता सकते हैं, और अगर बताएंगे तो खुद ही फंस जाएंगे। किस चक्कर फंस जाएंगे आप? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप आइए, बैठिए।
आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए बैठिए। ड्रिंक्स? नो थैंक्स। मेरी बात ध्यान से सुनिए जी। अब से पहले भी मैं आपसे बहुत कुछ कह चुका हूं। अब जो कहने आया हूं उसे ध्यान से सुनिए और मुझे जवाब दीजिए। जिस लड़की की लाश हॉस्पिटल से गायब हुई थी वो लड़की कार एक्सीडेंट में नहीं मरी थी, बल्कि उसका मर्डर किया गया था, और उसका मर्डर किया था तुम पांचों ने। पांचों से तुम मेरा मतलब समझ ही गए होगे। 3 तो मारे जा चुके हैं, बाकी बचे 2, तुम और तुम। What the hell you are talking, इंस्पेक्टर? आप हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। इंस्पेक्टर, तुम कैसे कह सकते हो कि उस लड़की का मर्डर हमने किया है? जिस रात हॉस्पिटल से लड़की की लाश गायब हुई, तुम दोस्तों में से 2 दोस्त हॉस्पिटल में यह पता करने के लिए गए थे कि लड़की का पोस्टमार्टम हो चुका है या नहीं, यानी लड़की मर चुकी है या जिंदा है। क्योंकि आप लोगों को यह शक हो गया था कि वो लड़की बच सकती है, और तुम लोगों की असलियत सामने लाकर तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती है। बंद करो अपनी ये बकवास और यहाँ से दफा हो जाओ। देखिए इंस्पेक्टर, हमारा उस लड़की से कोई संबंध नहीं है, और ना ही हम में से कोई हॉस्पिटल गया था, समझे आप? ठीक है, मैंने जो पूछना था पूछ लिया। अब तुम दोनों की मर्जी, लेकिन अब भी तुम दोनों को 2 दिन का टाइम देकर जा रहा हूं। अगर तुम लोगों को कुछ बताना है तो बता दो, वरना तुम लोग वैसे ही परेशान हो, और मैं अपने हिसाब से पूछूंगा तो और परेशान हो जाओगे। ओके, गुड लक। वी डोंट नीड एनी गुड लक, आप जाइए। लगता है मीना के बाद इसे भी ऊपर पहुंचाना पड़ेगा। हाँ रंजीत, इस इंस्पेक्टर का भी वही अंजाम होना चाहिए। हेलो, रीना जी हैं? नहीं जी, वो खंडाला गई है। क्या रीना जी खंडाला गई है? खंडाला? आप फिक्र मत कीजिए, कातिल जो कोई भी है बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। हेलो, इंस्पेक्टर राहुल स्पीकिंग। रॉकी का मर्डर हो गया। व्हाट? रॉकी का मर्डर? ओह नो। रंजीत स्पीकिंग। व्हाट? रॉकी का मर्डर हो गया? Shit. राणा, शेरा, तेजा और अब रॉकी भी गया। करोड़ों अरबों के बिजनेस का मैं अकेला मालिक, अकेला। इस शहर का सबसे अमीर आदमी हूं मैं, सबसे अमीर। और
अगर मैं भी उन चारों की तरह बेमौत मारा गया तो नहीं, मुझे कोई नहीं मार सकता। रंजीत खन्ना को कोई नहीं मार सकता। रोकी के बाद मुझे पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अपने आपको बचा लूंगा मैं। मेरा बाल भी बाका नहीं होगा। रही इंस्पेक्टर की बात तो मैं भी उसे ठिकाने लगा दूंगा। क्या बात है राहुल, आज तुम बड़े रिलैक्स नजर आ रहे हो। हाँ डॉक्टर, मैं भी यही कहने वाला था कि आज राज बहुत खुश नजर आ रहा है। बात ही कुछ ऐसी है। हर वक्त इतना परेशान रहने वाला आज किस बात पे इतना खुश नजर आ रहा है? हम भी तो सुने, हमें भी तो पता चले। बात यह है, हॉस्पिटल में लड़की की लाश गायब होने से लेकर रॉकी के मर्डर तक जो कुछ भी हुआ वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी समझ में आ रहा है। मगर वो कैसे राहुल? हाँ? वो मैं तुम्हें कातिल के गिरफ्तार होने के बाद बताऊंगा। बाय। सी यू। सॉरी, मैंने आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया। काम की बात करो, काम की बात। आपको पुलिस प्रोटेक्शन दी जा रही है। एक हेड कांस्टेबल और 4 सिपाही इसी वक्त से आपके बंगले के बाहर निगरानी पर रहेंगे। और कुछ? मैंने तुम्हें 2 दिन की वार्निंग दी थी। आज की रात बाकी है। कल क्या करना है अच्छी तरह सोच विचार कर लो। बाय। वार्निंग। क्या नाच रही थी, क्या गा रही थी? होए होए होए। न तख्त चाहिए न ताज चाहिए, को तो अपना यार चाहिए। यार न तख्त चाहिए न ताज चाहिए, अब तो हमें अपना यार चाहिए, यार चाहिए। तख्त चाहिए न ताज चाहिए, तू तो अपना यार यार। आपकी आवाज सुन के हम आ गए भाई। सब ठीक है ना? तुम लोग यहाँ क्यों आए? मैं ठीक हूँ। जाओ जाओ जाओ। चलो 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 चलो। डरा दिया। राहुल साहब के साथ रहने वाले हर हवलदार को भूख और डर ज्यादा क्यों लगता है? यहाँ तो चारों तरफ डर ही डर है। भूख मिटाने के लिए तो कुछ भी नहीं। भूख तो भूतनी की मिटेगी,
जब वो बड़े बड़े नाखूनों से हमारा खून निकालेगी। शट अप, जाकर अपनी ड्यूटी करो। सब ठीक है ना? हाँ साहब, सब ठीक है। यहाँ से ना तो कोई अंदर गया ना ही कोई बाहर आया। मेरे हिसाब से तो यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। गुड, ठीक है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। सही आवाज सुनी आपने? हाँ, जल्दी करो, जल्दी। पीछे जाओ। रुक जाओ वरना शूट कर दूंगा। मैं कहता हूँ रुक जाओ, छोड़ो उसे। इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगी, प्लीज मुझे बचा लीजिए। अच्छा हुआ आप आ गए। कौन हो तुम? मैं पूछता हूँ कौन हो तुम? बताओ ना गोली मार दूंगा। कौन हो तुम? मैं पूछता हूँ कौन हो?
रीना, रीना तुम? हाँ डॉक्टर तुम? क्या ये सारे मर्डर तुमने किए हैं? हाँ। लेकिन क्यों? पुलिस और कानून से बचकर रहने वाले मुजरिमों और हत्यारों को सजा देने के लिए। क्या? क्या मतलब? राणा, शेरा, तेजा, रॉकी और रंजीत, इन पापियों ने मिलकर मेरी बहन के साथ बलात्कार किया और इसे जान से मार डाला। क्या? तुम्हारी बहन? हाँ। हॉस्पिटल में जिस लड़की की डेड बॉडी गायब हुई थी, वो मेरी बहन थी। क्या? हाँ राहुल, अब तुम पूछोगे कि उसकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम रूप से कैसे गायब हुई। वो मैं बताता हूँ राहुल। उस रात रीना को पोस्टमार्टम की तैयारी करने को कहकर जब मैं घर पर फोन करके वापस पोस्टमार्टम रूम में आया तो देखा रीना वहां पर बेहोश पड़ी है। मैं हैरान हुआ और रीना को होश में लाया तो उसने मुझे बताया कि ये डेड बॉडी उसकी बहन की है। और मैं अपनी माँ जैसी बहन की ये हालत देखकर कांप उठी। वो बहन जिसने माँ बाप के मरने के बाद मुझे माँ बाप का प्यार दिया, खुद भूखी रहकर मुझे खाना खिलाया, मेरा पेट भरा, खुद अनपढ़ रहकर मुझे पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया। उस बहन का ये रूप देखकर मेरा दिल भर आया, मैं तड़प उठी। रीना अपनी बहन की डेड बॉडी से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी तो उसे एहसास हुआ जैसे उसकी बहन जिंदा है। हमने चेकअप किया। बड़ी मुश्किलों के बाद दीदी होश में आई और होश में आने के बाद उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ। लेकिन अफसोस हम उन्हें बचा नहीं पाए। और एक बार फिर मैं बेसहारा हो गई और मैंने सोचा कि मैं उन 5 दरिंदों जिन्होंने मेरी बहन के साथ ये सलूक किया, उन्हें मौत के घाट उतारा, उन्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उनको उनके किए की सजा जरूर दूं। और हम लोगों ने मिलकर उसकी लाश को गायब कर दिया ताकि मैं उन 5 दरिंदों से अपनी बहन की मौत का बदला ले सकूं और उन लोगों के दिल में आत्मा बनकर एक दहशत फैलाऊं ताकि उन 5 राक्षसों के दिल में एक डर सा बैठ जाए और मैं अपनी दीदी की आत्मा की आड़ में उन 5 दरिंदों से बदला ले सकूं। नोटों की चमक से बड़े बड़ों की आंखें चौंधिया जाती हैं। राणा हमारे गांव का जमींदार था। मैं राणा और उसके चारों दोस्तों को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वो लोग अमीर थे, अय्याश थे। वो पुलिस और कानून से अच्छी तरह बच सकते थे। इसलिए मैंने खुद अपने हाथों से उन 5 को उनके किए की सजा दी। लेकिन उन्हें सजा देने के लिए तो पुलिस थी, कानून था। अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जो होना था वो हो चुका। मैं अपने आप को कानून के हवाले करती हूँ। चलिए आओ।